किसी को साख बनानी है तो किसी को बचानी है, और इन सब के बीच बाबा रामदेव कई पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। रामदेव जो भी करते या बोलते हैं उसका विरोध भी तगड़ा होता है। कल राहुल गांधी ने सीधे सीधे रामदेव को निशाना बनाया और कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज राहुल का जवाब देने के लिए रामदेव खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना बाबा जी, जिस दिन से राहुल गांधी ने बोला है कि बाबा रामदेव काले झंडे दिखवाते हैं, लोगों को भेजते हैं उनकी रैली में, क्या कहना है इस पूरे? पहली बात तो मैं काले झंडों का और जो डंडे बरसाते हैं, जूते फेंकते हैं, उनका समर्थक नहीं हूँ। दूसरी बात यह है, लगता है गुरुजी की संगत का सर चेले पर हो गया है। इस तरह से बचकाने बयान देना, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करना, वो शोभा नहीं देता है। दरअसल वो अपनी औकात बता रहे हैं और ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े खानदान से हैं और लोग उनके बारे में कोई बात करें तो उनको बिना सोचे समझे अपराधी बता देते हैं। पत्रकार यदि उनसे पूछते हैं काले धन के बारे में तो बाबा रामदेव के लोग काले झंडे दिखाते हैं। जनता के लोग यदि उनसे काले धन के बारे में पूछते हैं तो उनको बेरहमी से, बेदर्दी से पिटवाते हैं। ये हमने टीवी के ऊपर देखा है। माने इस तरह से देश के अंदर एक तानाशाही लागू कर दी है, लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करके रख दी है। माने ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था भारत के अंदर। तो ये इनके बाप दादे की जागीर नहीं है और ये हिंदुस्तान जान चुका है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जब लोकपाल बनाने की बात आई तो उसकी नियुक्ति और निष्कासन को लेकर के इन्होंने एक निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं अपनाई। ये कहते हैं हम लोकपाल बनाना चाहते हैं, लोकपाल ऐसा बनाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ाए, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला लोकपाल, ऐसा लोकपाल जो सरकार की कठपुतली बनकर के काम करे। नहीं तो उसकी निष्पक्ष नियुक्ति में इनको आपत्ति क्या थी? और सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के अंदर लेने से आपत्ति क्या थी? कहते हैं कि हम काले धन के ऊपर, कल मैंने बहुत से कांग्रेसियों के बयान सुने, वो कहते हैं काले धन के ऊपर तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये काले धन पर कार्रवाई कर रहे हैं। 85 देशों के साथ जो प्रणब मुखर्जी साहब ने संधि की वो काले धन वालों को बचाने के लिए की। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में इन्हीं को आपत्ति लगता है, इन्हीं का धन भी। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, क्या आप मानते हैं उन्होंने जो आरोप लगाया उससे कितना सहमत है आप? क्या आपके समर्थक जाते हैं उनकी रैलियों में? देखिए, मैंने कहा ये बहुत ही वाहियात पने का आरोप है, ये बहुत बचकानी हरकतें हैं। अभी शादी नहीं हुई हो तो कोई बात नहीं, बाकी शायद उम्र से बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें एक पार्टी के जिम्मेदार महासचिव को करनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा उनसे जनता नहीं करती है। बस मुंह उठा करके किसी पर भी आरोप लगा दिया। अब मुझे लगता है वो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं और ये देश की जनता हकीकत को समझ रही है कि जिन्होंने देश लूट लिया वो प्रदेश को क्या बचाएंगे, उत्तर प्रदेश को क्या बचाएंगे। मैंने दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये गुंडों की सरकार है। गुंडागर्दी तो खुद कर रहे हैं। मैंने देखा टीवी के ऊपर जो है एक कौन सी बांदा की एक तहसील है, वहां पर इन लोगों ने कुछ पूछा कि जो है काला धन क्यों नहीं लाते हो, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति क्यों घोषित नहीं करते हो। इनकी आंखों के सामने मतलब वहां बेरहमी से, बेदर्दी से उनको पीटा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा। माने काला झंडा कोई दिखाता भी है, पहली बात तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं किसी के यहाँ भेजता नहीं हूं, लेकिन यदि कोई काला झंडा दिखाता भी है तो लोकतंत्र में कोई विरोध करने का कोई यदि इस तरह का तरीका अपनाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ताकतवर हो। कहते मैं रामदेव से नहीं डरता, मुझसे कहां डरेंगे साहब, ये तो रामलीला मैदान में माँ बहन बेटियों की पिटाई करवाते हैं, हमारी हत्या करने की साजिश करते हैं। ये तो भगवान से भी नहीं डरते, रामदेव से राम से भी नहीं डरते, रामदेव से कहां डरेंगे? बाबा जी, एक बार दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने बाबा रामदेव को लेके कल क्या कहा था। आइए बाबा जी वो सुनते हैं, आप भी सुनिए। उससे है कि 4 झंडों के साथ राहुल गांधी भाग जाएगा। राहुल गांधी जनता की बात करेगा, क्या कुछ भी हो जाए, आप झंडे लगाओ, गोली मारो, मैं रहने जा रहा हूं, जूता मारो, जो भी करना कर लो, मैं किसी को नहीं डरता हूं, दादी को सीखा, किसी से नहीं डरता हूं मैं। सुना बाबा जी आपने कि राहुल गांधी ने, एक बार फिर हमने दर्शकों को सुनाया क्या कहा कि बाबा रामदेव अपने लोगों को भेज के काले झंडे दिखाते हैं। कोई प्रमाण आपको लगता है उनके पास होगा तभी उन्होंने बोला होगा? देखिए, वैसे तो सारी सरकार की एजेंसी इनके अधीन है। मैंने कहा लोकतंत्र को इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। दूसरी बात यह है
कि मैं इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता, और फिर भी यदि इनको कोई काले झंडे दिखाता है, इनके ऊपर जूते चप्पल फेंकता है, तो इनके कुकर्मों से ऐसा हो रहा है। तो अपने कुकर्मों को, अपने पाप कर्मों को जो है उनको तो ठीक करते नहीं, और वो सारा दोष बाबा जी के ऊपर मढ़ते हैं। ये तो वक्त आने पर जो है जब तख्त पलटेंगे, अभी तो ये जो है परिवर्तन की आधारशिला तैयार हो रही है 2012 में, तो 2014 तक शायद इनको हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लोग जिस तरह से गद्दाफी के साथ में हाल हुआ था लीबिया के अंदर, लोगों को जब पता लगेगा, मैं हिंसक क्रांति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज के अंदर जो विद्रोह पनप रहा है, जो एक क्रांति के बुलबुले उठ रहे हैं, जो पूरे समाज के अंदर एक परिवर्तन की लहर उठ रही है, वो इस बात का सबूत है कि जब ये इनका सत्ता से पत्ता साफ होगा तभी देश को इंसाफ मिलेगा, और पता लगेगा कि किस तरह से ये कोई ISI का एजेंट बना हुआ, कोई CIA का एजेंट है, कोई मोजार्ट का एजेंट है, कोई जो है ये विदेशी कंपनियों का एजेंट है, तो कोई जो है एक वो रूस की एजेंसी थी ना, क्या नाम था उसका, तो जो है KGB, उसका एजेंट है। ये तो पूरी तरह से जब इनका सच सामने आएगा तब पता लगेगा, अरे करीब ये 400 लाख करोड़ में से ज्यादा तो इन्होंने लूटा है, बाहर जो जमा है वो भी इन्हीं का है, और जो अंदर भी इलीगल माइनिंग में है, ड्रग्स में है, रियल स्टेट में है। अभी तो इनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अभी थोड़े दिनों के बाद उनके सारे प्रमाण मेरे पास में लोग ले लेकर के बैठे हुए, मैंने कहा वक्त आने पर पूरा रखेंगे सामने। रियल स्टेट में इनके रिश्तेदारों का, इनके तमाम लोगों का जब वो सामने आएगा ना सच, कि किस तरह से इन्होंने रियल स्टेट के अंदर इलीगल माइनिंग करके पूरे देश की करीब लाखों करोड़ रुपए की भू संपदा इन्होंने लूट ली है, ड्रग्स के अंदर किस तरह से इन्होंने पूरा जाल बिछाया हुआ है, कालाबाजारी में और पॉलिटिक्स में। तो मैंने जब आपने देखा होगा राजाओं की संपत्ति का जब राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय कई दिनों तक बहुत से लोग, अभी मैं वक्त आने पर शायद उनको सामने भी रख दूंगा। एक व्यक्ति तो अभी मैं राजस्थान गया हुआ था, जयपुर में, तब बोले बाबा जी एक बार जो है मैंने वो सारा अपनी आंखों से देखा है, वो सारा का सारा मंजर, कि जब किस तरह से जो है राजाओं की सारी संपत्ति लाखों करोड़ रुपए की वो कहां चली गई। तो ये पूरा का पूरा जो लूट है, ये एक दो विषयों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो बाहर लूट करके जमा किया है, जो अंदर काला धन जमा है, वो ज्यादातर इन्हीं लोगों का। इसलिए उसको काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में किन लोगों का है जो बाबा रामदेव के ऊपर आरोप लगा रहे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कोई काले धन के बारे में बात करता है और बाबा के ऊपर, रामदेव के ऊपर आरोप लगा देते हैं, और काले धन के ऊपर कोई खामोशी साधे हुए हैं। और मैंने कहा चाहे वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बात हो, चाहे वो आपने एक बात कही, मैं आपको रोकना चाहता हूं। आपने कहा गद्दाफी विकास होगा धन से, धन देश को देना नहीं चाहते, विकास होगा भ्रष्टाचार के मिटने से। इनके पिताश्री कहा करते थे, स्वर्गीय राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी, कि जो है 10 से 20% ही विकास में पैसा खर्च होता है, 80 से 90% पैसा तो लूट लेते हैं भ्रष्टाचार करके। उस भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते, देश के विकास के लिए आपने अभी कहा गद्दाफी जैसा अंत होगा यहाँ पे जब सत्ता से हटेंगे, तो क्या आप गद्दाफी के अंत को इंडोर्स करते हैं? देखिए, मैं हिंसक क्रांति का समर्थक नहीं हूं। हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए मैं कह रहा हूं वोट की चोट करो और लोकतंत्र की खोट को दूर करो, भ्रष्ट बेईमानों का बहिष्कार करो। महात्मा गांधी जी के मूल्यों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। और उसमें एक मानसिकता की मैंने बात की कि एक तरफ पूरे देश की GDP करीब 4 लाख करोड़ रुपए की थी, और अकेला गद्दाफी के पास करीब 10 लाख करोड़ रुपए, 1400 टन सोना। कोई सोच नहीं सकता था जब तक वो सत्ता में था। 42 वर्षों तक उसने राज के अमेरिका भी उसका सम्मान करता था। आज भी इनका सारी दुनिया में सम्मान है, क्योंकि इनके अभी पाप जो है सामने नहीं आए हैं। जिस दिन इनके पूरे साफ आएंगे, उस दिन पाप सामने आएंगे, उस दिन देश के लोग कहेंगे, अरे हम जिनको खानदानी नेता समझे थे वो तो खानदानी लुटेरे निकले। और ये खबर ऐसी सुनी थी कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि बाबा रामदेव अपने बंदों को भेजकर काले झंडे दिखाते हैं, उस पर कानूनी नोटिस कुछ कार्रवाई करने वाले, ऐसी खबर आई थी। देखिए, मुझसे इस देश में करोड़ों लोग प्यार करने वाले हैं। हमने करीब 11 करोड़ लोगों की सभाएं की हैं। आजाद भारत में शायद किसी व्यक्ति ने इतनी सभाएं की। आत्म प्रशंसा के लिए इस बात को नहीं करा। अब लोग इनके ऊपर केस करते हैं, इनको कोई विरोध प्रकट करते हैं, तो सारा विरोध इनको बाबा का दिखाई देता है। तो ये बौखलाहट में, घबराहट में जो है लगता है चारों खानों चित्त होने वाले हैं, और इतने बेशर्म हैं कि सारा इनके 122 लाइसेंस रद्द करके जीरो लॉस की बात जो है नकार करके सारी ब्रेक का हो चुका है। राहुल और बाबा रामदेव इस वक्त आमने सामने हैं। साहब, हम फकीर आदमी, वो अमीर आदमी, पूरा हिंदुस्तान लूट लिया साहब। हम तो जो है जमीन पर सोते हैं, जो लोग हमें दान पुण्य करते हैं उसको हम सेवा में लगाते हैं। आप किसके साथ हमारी तुलना कर रहे हैं? लेकिन बाबा, वो प्राइम मिनिस्टर
कि उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक दिन, तो आप किस ढंग से देखते हैं राहुल गांधी को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बहुत सी योग्यताएं होनी चाहिए। उस आदमी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने देश के लोगों के लिए क्या किया है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, राहुल गांधी में आपको नहीं लगता कैरेक्टर क्या है, फिर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है नेशन के लिए। अब युवाओं के नेता कहलवाते हैं, और युवा जो है उनसे काले धन के बारे में पूछते हैं तो उनको बेरहमी बेदर्दी से पिटवाते हैं। बात इतनी ही तक ही सीमित नहीं है। कहते हैं कि मैं दिल्ली में भिखारियों से पूछता हूं तुम कहां से आए हो, तो कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भिखारी मानते हैं, गरीबों की झोपड़ियों में जाकर के खाना खाते हैं, और जो है खाना खा करके कहते हैं कि देखो हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे इसलिए वहां पर आए हैं। एक गरीब ने कहा, राहुल भाई हमको ऐसा खाना दे दीजिए जैसा आप दिल्ली में खाते हो, क्योंकि हमारे घर में आते हो तो और हम गरीब हो जाते हैं, क्योंकि 5-10 हजार रुपये आपके वक्त में खर्च करने पड़ते हैं। माने ये सारा का सारा एक तरह से जो है वो इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रम होते हैं, उससे राजनीति में कोई सफल नहीं होता। हमारे यहाँ पर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर के महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल एक बहुत ऊंची आदर्शवादी राजनीतिक परंपरा रही है। संभावना नहीं लगती राहुल गांधी में प्राइम मिनिस्टर बनने की? देखिए, हम तो फकीर हैं, इसलिए हम किसी के बारे में कोई आग्रह नहीं रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत कुव्वत होनी चाहिए, उसके लिए बहुत ऊंची योग्यता होनी चाहिए। भगवान करे इनके अंदर वो योग्यता आए। अभी तो ठीक है कि ये खुद भी कहते हैं कि परिवार के कारण से मेरी पहचान है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये देश किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है, ये तो 121 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, और 121 करोड़ लोगों का हक सत्ता का दुरुपयोग करके जिन्होंने लूटा है। केंद्र सरकार ने के जो निर्णय था कि 122 लाइसेंस उन्होंने रद्द करके देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दे दिया कि कदम कदम पर इन्होंने जो है कानूनों का उल्लंघन किया, वायलेशन किया। इन्होंने जीरो लॉस की बात करके देश के साथ को भ्रम में रखा। कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है, आप कांग्रेस पे लगाते हैं। देखिए, हमारे टारगेट पर तो कालाधन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, उनके टारगेट पर हम बने हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुना दिया कि 1,70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। उसके बाद भी कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं है, तो ऐसा हुआ चोरी और सीना जोरी। जैसे हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि एक आदमी को गधे पर बैठा करके मुंह काला करके गले में जूतों की माला डाल करके पूरे गांव में घुमा दिया, फिर शाम को आदमी कहता है तो बेइज्जती होते होते बच गए। इनकी ये हालत है। सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुना दिया है, जनता की अदालत में फैसला आने वाला है, और ये पूरी तरह से बेनकाब होंगे। जनता इनको सबक सिखाएगी और ये मुंह की खाएंगे। अब मैंने कहा ना, घबराहट में, बौखलाहट में कुछ भी बक रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है किसी भी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी को जो आजादी के पहले से इस देश में चली आई है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है महात्मा गांधी का जो संकल्प है वो पूरा होने वाला है, और इस देश में भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होने वाला है। बाबा जी, कभी इसलिए तो टारगेट नहीं किया जा रहा आपको क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी से एसोसिएट होते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आपके मंच पे दिखाई देते हैं, गोविंदाचार्य आपके मंच पे दिखाई देते हैं, साध्वी रितंबरा आपके मंच पे दिखाई देते हैं, यादव जी मेरे पास में आते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे पास में नीतीश कुमार जी आते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। और तमाम सारे कितने तो मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, पहले आए थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलता हूँ, राहुल गांधी जी से जब मैं मिला था तब तो मैं भगवान था। 4 मंत्री मुझे लेने के लिए आ रहे थे। बहन प्रियंका जी से जब मिला था तब तो मैं एक महायोगी था। अब जो है मैं क्योंकि स्वदेशी का काम कर रहा हूँ, विदेशी कंपनियों का विरोध कर रहा हूँ, इसलिए इनको महाठग और जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आता है। और योग गुरु इनको जो है वो देशद्रोही, धन्यवाद। अफजल गुरु जो है इनको देशभक्त नजर आता है। धन्यवाद बाबा जी हमसे बात करने के लिए। ये थे बाबा रामदेव, जो कि काफी नाराज है, खफा है, आक्रामक है कल के राहुल गांधी के बयान से। बाबा रामदेव के साथ